हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रंजीत सिंह चौहान और आज हम स्टडी करने वाले हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की और जानेंगे कि नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में किस पार्ट का क्या रोल होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो मेनली दो भागों में बटा हुआ है। पहला पार्ट कहलाता है माल्फिजियन बॉडी और दूसरा पार्ट कहलाता है टिब्यूल। पहला पार्ट कहलाता है माल्फिजियन बॉडी और दूसरा पार्ट कहलाता है टिब्यूल। और माल्फिजियन बॉडी की अगर मैं बात करूँ तो माल्फिजियन बॉडी में के अपने खुद के दो डिवीज़न हैं। पहला डिवीज़न कहलाता है बोमेन कैप्सूल और दूसरा डिवीज़न कहलाता है ग्लोमेरुलस। ध्यान रखें स्टूडेंट्स, पहला डिवीज़न कहलाता है बोमेन कैप्सूल और दूसरा कहलाता है ग्लोमेरुलस। तो आइए इनकी और स्टडी करते हैं। अगर मैं बोमेन कैप्सूल की बात करूं तो बोमेन कैप्सूल को हम कह सकते हैं इट इज़ ए कप शेप स्ट्रक्चर। इट इज़ अ कप शेप स्ट्रक्चर इन विच ग्लोमेरुलस इज सेटल्ड। जहाँ जिसके ग्लोमेरुलस जो हैं वो सेटल्ड होते हैं। तो आइए ग्लोमेरुलस के बारे में जानते हैं। ग्लोमेरुलस के बारे में बता दूं, ग्लोमेरुलस का ये एक स्टार्टिंग एंड है और ये जो है ये लास्ट जाके ये लास्ट एंड है। तो स्टार्टिंग जो है ग्लोमेरुलस की वो कहलाती है एफरेंट रीनल आर्ट्रियल। क्या कहलाती है? ये कहलाती है एफरेंट रीनल आर्ट्रियल। यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगा, एफरेंट का मतलब होता है कि ब्लड को यहाँ पर लेकर आने वाला। एफरेंट का मतलब है कि किसी चीज़ को दूसरी चीज़ की तरफ लेकर आने वाला। तो यहाँ पर जो रीनल आर्ट्रियल है या कह सकते हैं हम रीनल आर्टरी जो है वो ऑक्सीडेटेड ब्लड लेकर आती है। कहाँ पर? इस बोमेन कैप्सूल के अंदर, ग्लोमेरुलस में। ठीक है, रीनल आर्टरी जो है वो लेकर आ रही है ब्लड को। ब्लड है यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड, लेकिन उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बहुत सारी इम्प्योरिटी प्रेजेंट हैं जो कि इस ग्लोमेरुलस के द्वारा फिल्टर की जाएंगी। तो समझ गए आप लोग कि एफरेंट रीनल आर्ट्रियल का मतलब है कि ब्लड को रीनल आर्टरी लेकर आ रही है। वो ब्लड कौन है? यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि इम्प्योरिटी से भरा हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि पहला जो माल्फिजियन बॉडी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला बोमेन कैप्सूल, दूसरा ग्लोमेरुलस। बोमेन कैप्सूल जो है एक कप शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे जो है डिवीजन हैं जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का स्टार्टिंग पॉइंट एफरेंट रीनल आर्ट्रियल कहलाता है और जो लास्ट एंड है इसका वो कहलाता है इफरेंट रीनल वेन। इसके बारे में हम थोड़ा बाद में जानेंगे। आइए थोड़ा सा और इसको डीप स्टडी करते हैं। ग्लोमेरुलस के बारे में मैं आपको बता दूँ, ग्लोमेरुलस का काम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करना। ग्लोमेरुलस काम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में वेस्ट जैसे कि सॉल्ट है, यूरिया है और या फिर ग्लूकोज, वाटर, ये बोमेन कैप्सूल में क्या होते हैं? फिल्टर्ड होते हैं। किसके द्वारा? ग्लोमेरुलस के द्वारा फिल्टर किया जाता है वेस्ट मटेरियल को। वेस्ट मटेरियल में सॉल्ट है, आपका यूरिया है या फिर ग्लूकोज है, वाटर है। और अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, ग्लोमेरुलस में केवल स्मॉल पार्टिकल्स का ही फिल्ट्रेशन होता है। जो लार्ज पार्टिकल्स हैं जैसे कि प्रोटीन वो फिल्टर्ड नहीं हो पाते, वो ब्लड में ही प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता दूँ दोबारा से, ग्लोमेरुलस का काम है फिल्ट्रेशन करना और इसमें स्मॉल पार्टिकल्स जैसे कि ग्लूकोज है, वाटर है, कुछ सॉल्ट है और यूरिया है, यही चीज़ जो है फिल्टर होकर नीचे की तरफ आती है, जो कि आती है बोमेन कैप्सूल में। और बोमेन कैप्सूल में ग्लोमेरुलस के द्वारा जो फिल्टर चीज़ें होकर आती हैं उसको कहते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट। क्या कहते हैं उसको? उसको कहा जाता है नेफ्रिक फिल्ट्रेट। आगे जानते हैं कि इसका और आगे क्या फंक्शन है। देखिए, बोमेन कैप्सूल आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है टिब्यूल में। किस में कन्वर्ट होता है? टिब्यूल में। ये आप देख रहे हैं, ये जो लॉन्ग ट्यूब आपको दिखाई दे रही है, ये लॉन्ग ट्यूब कहलाती है टिब्यूल। ठीक है, टिब्यूल जो है इसका सेकंड पोर्शन है, सेकंड डिवीजन है। मैंने आपको बताया था नेफ्रॉन दो भागों में बटा हुआ है। पहला माल्फिजियन बॉडी में, माल्फिजियन बॉडी के दो पार्ट्स हैं, एक बोमेन कैप्सूल, एक ग्लोमेरुलस और जो दूसरा पार्ट है नेफ्रॉन का वो कहलाता है टिब्यूल। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि बोमेन कैप्सूल्स के लास्ट में जैसे ही एंडिंग हुई है वो कन्वर्ट होने लगा है टिब्यूल में। तो आइए टिब्यूल के बारे में जानते हैं। टिब्यूल जो है वो तीन भागों में बटे हुए हैं। ये कह सकते हैं टिब्यूल जो है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड्स हैं। पहला कहलाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ध्यान दें स्टूडेंट्स, पहला कहलाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, दूसरा कहलाता है लूप ऑफ हेनली और तीसरा कहलाता है आपका डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। कौन सा? पहला प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, दूसरा लूप ऑफ हेनली और तीसरा कहलाता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। तो आइए एक एक करके इनके यूजेस को जानते हैं कि कौन सा फंक्शन जो है किसके द्वारा किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, जो हैवी पार्टिकल्स का जो फिल्ट्रेशन नहीं हो पाया था वो तो ब्लड में ही मौजूद है, यानी कि प्रोटीन ब्लड में ही मौजूद है। लेकिन ग्लोमेरुलस के द्वारा जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स का जो फिल्ट्रेशन हो चुका था, जैसे कि ग्लूकोज है, वाटर है, सॉल्ट है, यूरिया है, ये जो है बोमेन कैप्सूल में आ जाते हैं। बोमेन कैप्सूल में आने के बाद ये कहलाते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट। अब नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो है वो पहुंचा दिया जाता है टिब्यूल में।
जहाँ पर इनका सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है। मैं आपको बताऊँ, टिब्यूल में पहुंचने के बाद सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है। और आप ये जान लें कि सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता क्या है। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का मतलब है स्टूडेंट्स कि ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए काम की हैं उनको हम दोबारा से यूटिलाइज कर लें, दोबारा से यूज में ले लें, वो कहलाता है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन किस किस का कर सकते हैं? यहाँ पर हम कर सकते हैं ग्लूकोज का, एमिनो एसिड का, यूजफुल सॉल्ट का, वाटर का। ये सारे जो है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होते हैं टिब्यूल में। लेकिन ये टिब्यूल में किस जगह पर होते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो इनिशियल स्टार्टिंग होती है टिब्यूल की प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में। कहाँ पर होती है? इनिशियल स्टार्टिंग ही कहलाती है आपकी टिब्यूल की प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और यही वो जगह है जहाँ पर सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है। और सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन किस किस का? ग्लूकोज का, एमिनो एसिड का, यूजफुल सॉल्ट का, वाटर का, ये सारे की सारी चीज़ें रीएब्जॉर्ब कर ली जाती हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के द्वारा। किसके द्वारा? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के द्वारा। फिर उसके बाद बात आती है लूप ऑफ हेनली की। उसके बाद बात आती है लूप ऑफ हेनली की। देखो लूप ऑफ हेनली में आपको दो पोर्शन दिखाई दे रहे होंगे, मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। पहला पोर्शन जो है ये डिसेंडिंग पोर्शन है, दूसरा पोर्शन जो है ये असेंडिंग पोर्शन है। ठीक है, डिसेंडिंग पोर्शन जो है थिन होता है, असेंडिंग पोर्शन आप देख रहे हैं मैंने डार्क बनाया हुआ है, तो ये हम कह सकते हैं कि डिसेंडिंग जो डिसेंडिंग पोर्शन है, उल्टा बोल गया मैं, थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा। डिसेंडिंग पोर्शन जो है वो थिन होता है, असेंडिंग पोर्शन जो है वो कहलाता है थिन पोर्शन। तो ये क्या क्या फंक्शन करते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर जो डिसेंडिंग पोर्शन है, जो डिसेंडिंग पोर्शन है ये चीज़ों को एब्जॉर्व करने का काम करता है। कौन कौन सी चीज़ें एब्जॉर्व होती हैं ध्यान दें स्टूडेंट्स, जो कि मैंने थिन बताया था। यहाँ पर जो है एब्जॉर्व होता है आपका थिन में वाटर। ये क्या है? ये वाटर को एब्जॉर्व करने का काम करता है। ये परमेबल है टू वाटर बट इम्परमिएबल है किसके लिए? ध्यान समझे स्टूडेंट्स, ये परमीबल यानी कि परमिशन देता है वाटर की, तो वाटर के लिए, लेकिन सोडियम क्लोराइड यहाँ से इम्परमिएबल रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं लूप ऑफ हेनली के असेंडिंग पोर्शन पे। असेंडिंग पोर्शन जो है वो परमिएबल है NaCl के लिए, लेकिन इम्परमिएबल है किसके लिए? वाटर के लिए। ठीक है, तो लूप ऑफ हेनली में हम कह सकते हैं पूरा ये जो लूप ऑफ हेनली है ये वाटर को यहाँ से रीएब्जॉर्ब कर लेता है और कॉन्सेंट्रेट बनाता है यूरिन को। क्या बनाता है? लूप ऑफ हेनली वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद कॉन्सेंट्रेट करता है यूरिन को। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट जो पोर्शन रह गया हमारा वो रह गया है डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स के बारे में आपको बताओ क्या फंक्शन करता है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल जो है वो नेफ्रिक फिल्ट्रेट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। किसको? नेफ्रिक फिल्ट्रेट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर यूरिन जो है कम्प्लीटली उसमें से वाटर जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जितना वाटर यहाँ से एब्जॉर्ब करने लायक होता है। और एक चीज़ और बताऊँ मैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल में ADH हार्मोन वर्क करते हैं। कौन सा हार्मोन? ADH हार्मोन वर्क करते हैं। ADH का मतलब होता है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ADH का मतलब है स्टूडेंट्स एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। मैं यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे लिखना चाहूँगा मैं H2O एब्जॉर्ब अंडर कंट्रोल ऑफ ADH। ADH का मतलब है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन जो है यूरिन पर कंट्रोल करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम देख रहे हैं कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल में H2O दोबारा से एब्जॉर्ब हो चुका है। अब ये दोबारा से एब्जॉर्ब हुआ जो वाटर है, अब उसमें से यूरिन जो है पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट हो चुकी है। इस कॉन्सेंट्रेट हुई यूरिन को भेज दिया जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, जहाँ पर ये यूरिनरी ब्लैडर के द्वारा स्टोर की जाती है। ये भेज दिया जाता है कहाँ पर? कलेक्टिंग डक्ट में, जहाँ पर ये यूरिनरी ब्लैडर के द्वारा स्टोर कर ली जाती है। तो ये हमने आज जाना कि किस तरीके से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, कौन सा पार्ट उसका क्या फंक्शन करता है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।